बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। Welcome to Storyland and very warm welcome to all of my new subscribers. I hope all of you are fine and doing well. और अगर आप मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरी पुरानी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को विजिट करें और मेरी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बेल बटन को हिट करने से मिलेगा। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 3 थर्ड एडिशन चैप्टर नंबर 3 द वुडन बाउल। The first part of exercise is section A, Noman and Zishan. Question number 1. Talk about the picture. इस तस्वीर के बारे में बात करें. Name some of the things in the shops. इन दुकानों में जो चीज़ें हैं उनमें से कुछ के नाम बताएं. Compare them और उनका मवाजना करें. यहाँ पर हमें पिक्चर में 2 शॉप्स दिखाई गई हैं और इसमें डिफरेंट कमोडिटीज़ पड़ी हैं. कुछ बॉटल्स में हैं और कुछ पाउच में. आपने गेस करना है कि क्या चीज़ हो सकती है. जैम है, कोई मिल्क की बॉटल है या कोई और चीज़ है. इट्स लाइक अ फन गेम. या आप अपने फ्रेंड्स के साथ मिलके कर सकते हैं. उसके बाद कंपैरिजन करना है कि किस शॉप पे कौन सी चीज़ ज़्यादा है और कौन सी चीज़ किस शॉप पर कम है. इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 2. फिल इन द ब्लैंक्स. ए डैश हैज़ मोर मनी देन डैश. बी डैश हैज़ लेस मनी देन डैश. सी डैश हैज़ फ्यूअर कॉइन्स देन डैश. एंड डी डैश हैज़ मोर कॉइन्स देन डैश. यहाँ फर्स्ट सेंटेंस में आएगा नोमान हैज़ मोर मनी देन जीशान. नोमान के पास जीशान से ज़्यादा पैसे हैं. बी में आएगा जीशान हैज़ लेस मनी देन नोमान. जीशान के पास नोमान से कम पैसे हैं. सी में हम फिल करेंगे नोमान हैज़ फ्यूअर कॉइन्स देन जीशान. नोमान के पास जीशान से कम सिक्के हैं. इसी तरह से डी में हम फिल करेंगे जीशान हैज़ मोर कॉइन्स देन नोमान. जीशान के पास नोमान से ज़्यादा सिक्के हैं. Now question number 3 is write sentences about Noman and Zishan. Noman और Zishan के बारे में आपने जुमले बनाने हैं. Use more than, less than and fewer than. Also use the given nouns. यानी आपने more than, less than और fewer than के वर्ड्स को यूज़ करना है. और उसके अलावा जो अपने nouns यूज़ करने हैं उनमें है bottles, tins, gold, hair, shelves, boxes. यानी given nouns और given words को यूज़ करके आपने sentences बनाने हैं. तो चलिए अपने sentences बनाना शुरू करते हैं. First है Noman has more bottles than Zishan. Second, Zishan has fewer tins than Noman. C, Noman has more gold than Zishan. D, Zishan has more hair than Noman. And E, Noman has more shelves and boxes than Zishan. The next part of exercise is section B and it's about verbs. Question 1. Here are 4 passages from the story. Story से 4 passages लिए गए हैं. Some of the verbs are missing. कुछ verbs हैं जो कि missing है. Can you put them in the correct places? क्या आप उनको सही जगह पर रख सकते हैं? You will have to change the form of the verb first. पहले आपने verb की form को change करना है. हमारे पास first passage है. One day during the evening meal, the old man dashed his plate on the floor. Crash! It dashed into 100 tiny pieces, and the food dashed all over the places. जो वर्ब्स हमें यूज़ करने के लिए दिए गए हैं वो हैं ड्रॉप, फॉल एंड स्मैश. लेकिन हमें इसकी फॉर्म को चेंज करना है. इस पैसेज में जितने भी काम हैं वो पास्ट में हो चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म को यूज़ करेंगे. ड्रॉप की बजाय ड्रॉप्ड और स्मैश की सेकंड फॉर्म है स्मैश्ड एंड फॉल की सेकंड फॉर्म है फेल. सेकंड पैसेज है पैसेज बी. थेक्ला एंड मैनफ्रेड डैश अ लिटिल वरीड. दे डैश आउट ऑन द स्ट्रीट बट विलहेम डैश नॉट देयर. देन दे डैश अ लाइट ऑन द वर्कशॉप. दे डैश टू लुक. इस सेंटेंस में भी हमें जितने वर्ब्स दिए गए हैं यूज़ करने के लिए उन सब की हम सेकंड फॉर्म को ही यूज़ करेंगे. लुक की जगह हम लुक्ड यूज़ करेंगे. सी की बजाय सॉ, बिकम की बजाय बिकेम एंड इसकी जगह हम वॉज यूज़ करेंगे. और गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट. इसके बाद हमारे पास थर्ड पैसेज गिवन है पैसेज सी. दे डैश इनटू द वर्कशॉप एंड डैश देयर सन डैश ऑन द फ्लोर. He dash a small block of wood and dash as hard as he could. इस पैसेज में जितना भी काम हुआ है वो पास्ट में है, लेकिन कहीं पर वो पास्ट सिंपल टेंस है और कहीं पर वो कॉन्टीन्यूअस टेंस है. जहाँ सिंपल पास्ट टेंस यूज़ हुआ है वहाँ हम सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पर पास्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस यूज़ हुआ है वहाँ पर हम ing यूज़ करेंगे. स्टेप की बजाय स्टेप्ड. फाइंड की सेकंड फॉर्म है फाउंड. सिट की हम सेकंड फॉर्म नहीं यूज़ करेंगे बल्कि SITTING सिटिंग, क्योंकि कॉन्टीन्यूअस टेंस है. इसके बाद कट की बजाय हम कटिंग यूज़ करेंगे क्योंकि ये भी कॉन्टीन्यूअस टेंस में है. और वर्क की बजाय वर्किंग.
पैसेज में जिस जगह भी कॉन्टिन्यूस टेंस है वहाँ आईएनजी और जहाँ सिंपल पास्ट टेंस है वहाँ पर सेकंड फॉर्म यूज़ कर लेंगे। इसी तरह से हमारे पास फोर्थ पैसेज है, पैसेज डी। इस पैसेज में भी हम सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे सभी गिवन वर्ब्स की, लेकिन इसके फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस में हम फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पर पास्ट टेंस नहीं यूज़ हो रहा, प्रेजेंट टेंस में बात हो रही है। कम और सिट सिट। और पुट की सेकंड और थर्ड फॉर्म भी पुट ही है तो हम पुट यूज़ करेंगे, गो की बजाय वेंट यूज़ होगा। इसी तरह से आस्क की सेकंड फॉर्म है आस्क्ड। इसी तरह सिट की भी हम यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करेंगे क्योंकि प्रेजेंट टेंस यूज़ हो रहा है। द नेक्स्ट पार्ट ऑफ एक्सरसाइज इज सेक्शन सी, व्हेन। दे कॉल्ड विलहेम व्हेन द मील वॉज रेडी। उन्होंने विलहेम को बुलाया जब खाना तैयार था। अदनान वॉशेस हिज हैंड्स व्हेन दे आर डर्टी। अदनान ने अपने हाथ धोए या अदनान अपने हाथ धोता है जब वो गंदे होते हैं। मैच द फॉलोइंग टू मेक सेंटेंसेज, यूज़ व्हेन इन ईच सेंटेंस। हमें दो पार्ट्स में गिवन है सेंटेंसेज, एक फर्स्ट कॉलम है और एक सेकंड। हमें इनको ज्वाइन करना है और ज्वाइन करने के लिए हम व्हेन का वर्ड यूज़ करेंगे। फर्स्ट कॉलम में हमारे पास जो सेंटेंसेस गिवन है वो है ए, आलिया वेक्स अप। बी, मो टेक्स उमैर टू सी अ फिल्म। सी, अमरीन लाइक्स मैंगोज। डी, उस्मा ईट हर लंच। ई, परवीन लिसन्स केयरफुली। हमारे पास जो सेकंड कॉलम है उसमें जो सेंटेंसेस के पार्ट गिवन है वो है नंबर 1, इट इज़ हिज बर्थडे। नंबर 2, दे आर राइप। नंबर 3, शी हियर्स द अलार्म क्लॉक। नंबर 4, हर फ्रेंड्स गिव हर एडवाइस। नंबर 5, इट इज़ 1 o'clock। इनको हम ज्वाइन करने के बाद इस तरह से लिख लेंगे। आलिया wakes up when she hears the alarm clock. Mo takes Omer to see a film when it is his birthday. C, Amreen likes mangoes when they are ripe. D, Uzma eats her lunch when it is 1 o'clock. E, Parveen listens carefully when her friends give her advice. This was the end of this lecture. Hope you liked it, and if you want to learn more, please like and share my videos and subscribe my channel. And if you have any comment, query or suggestion related to my content and my niche, you can freely tell me in the comment box below. Thank you for watching. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.